नमस्कार, एबीसी चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सचिन श्रीवास्तव और आप मेरे साथ देखेंगे आजमगढ़ से जुड़ी खबरें। आइए नजर डाल लेते हैं आज की खास खबरों पर। खबर के प्रायोजक हैं काशी इलेक्ट्रिक, भंवरनाथ, आजमगढ़। ई स्कूटी का एक्सक्लूसिव शोरूम, डालिम सनबीम स्कूल, मऊ रोड, सिधारी। एडमिशन ओपन। वुडन टच, भंवरनाथ, आजमगढ़। स्टर्लिन हॉस्पिटल, सराय मंदराज, करतालपुर बाईपास, आजमगढ़। और होटल पार्क ग्रीन नियर हाइडल चौराहा, सिधारी, आजमगढ़। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर दीवानी न्यायालय परिसर में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जिला अध्यक्ष जितेंद्र कुमार सिंह ने कहा कि नियमित रूप से योगाभ्यास करने से कई बीमारियों से दूर रहा जा सकता है। योग के महत्व को देखते हुए संयुक्त राष्ट्र संघ ने भारत की सिफारिश पर 2014 में 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया। तब से पूरी दुनिया भर में हर वर्ष आज के दिन योग दिवस मनाया जाता है। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक उमेश चंद्र तथा अरविंद कुमार के नेतृत्व में न्यायिक अधिकारियों, कर्मचारियों तथा अधिवक्ताओं ने योगाभ्यास किया। योग शिविर में अपर जिला जज जितेंद्र यादव, शेर बहादुर निषाद, अनिल कुमार वर्मा, रामानंद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत सरोज, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपम दुबे, देवेंद्र प्रताप सिंह, मुंसिफ हवेली अनुपम कुशवाहा, सिविल जज जूनियर डिवीजन दिलीप साहनी, अंकित सिंह, राकेश चौरसिया, दीवानी बार एसोसिएशन के मंत्री राजेश सिंह पराशर, अजय सिंह, एडवोकेट विनोद सिंह, राजवीर सिंह, दीवानी न्यायालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी लल्लन सिंह, दीप बहादुर आदि बहुत से कर्मचारी शामिल रहे। वहीं मंडल कारागार में निरुद्ध बंदियों तथा जेल के कर्मचारियों ने भी योगाभ्यास किया। इस योग शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता ने लोगों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला तथा सभी को नियमित रूप से योग करने के लिए प्रेरित किया। प्रशिक्षण कार्यक्रम में सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण आजमगढ़ सुश्री अनीता ने बताया कि योग जो कि व्यायाम के सबसे प्रभावशाली रूपों में से एक है, स्वस्थ जीवन जीने के लिए बहुत आवश्यक होता है। साथ ही मन और मस्तिष्क में संतुलित बनाए रखने में भी योग अहम भूमिका निभाता है। हर वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। इस दिन सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि विश्व भर के लोग योगाभ्यास करते हैं। इस वर्ष 8वां योग दिवस मनाया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जनपद आजमगढ़ की समस्त तहसीलों पर उप जिलाधिकारी व तहसीलदारों के साथ समन्वय स्थापित करते हुए योग कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शरीर को बिल्कुल शिथिल छोड़िए और तैयार कीजिए आसनों के लिए। ओमकार जब शुरू करते हैं, को खोलिएगा जिससे शरीर में संचित हुई ऊर्जा बाहर न निकले। पीछे की तरफ लाइए। हाथ नीचे कर लेंगे। धीरे-धीरे हाथों को फिर एंटी क्लॉक। योग शिविर में अपर जिला जज जितेंद्र यादव, शेर बहादुर निषाद, अनिल कुमार वर्मा, रामानंद, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट यशवंत सरोज, अपर मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अनुपम दुबे, देवेंद्र प्रताप सिंह, मुंसिफ हवेली अनुपम कुशवाहा, सिविल जज जूनियर डिवीजन दिलीप साहनी, अंकित सिंह, राकेश चौरसिया, दीवानी बार एसोसिएशन के मंत्री राजेश सिंह पराशर, अजय सिंह, एडवोकेट विनोद सिंह, राजवीर सिंह, दीवानी न्यायालय के मुख्य प्रशासनिक अधिकारी लल्लन सिंह, दीप बहादुर आदि बहुत से कर्मचारी शामिल रहे। विश्व में आज योग दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में हमारे राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और माननीय उच्च न्यायालय के आदेशानुसार और हम सभी के द्वारा जो स्वतः निर्णय लिया गया है कि हम लोग आज योग दिवस मनाएंगे। हम लोगों ने आचार्य जी को आमंत्रित किया है अपने बीच और उनसे हमने अनुरोध किया है कि आज के दिवस पे जो भी योग की जो सहज और सरल जो एक्सरसाइजेज हैं उसको कराएं, प्राणायाम की विधि के बारे में बताएं और उम्मीद करते हैं कि इससे जन जागरूकता बढ़ेगी, लोग इसका ज़्यादा फ़ायदा उठाएंगे और आज का दिन हम सभी के व्यक्तिगत जीवन के लिए बहुत ही आवश्यक है। साथ ही जो है समाज में समरसता लाने के लिए भी है। योग के लिए पतंजलि ने कहा है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि, ये उसी दिशा में एक प्रयास है। आज हम बस इतना ही कहना चाहेंगे। धन्यवाद। सर, आज की भागदौड़ की जिंदगी में योग कितना सफल रहेगा आदमी मानसिक रूप के लिए?
मैं समझता हूँ कि भागदौड़ की ज़िंदगी को व्यवस्थित करने के लिए योग ही एक समुचित माध्यम है, क्योंकि ये योग जो है एक अनुशासन का माध्यम है। योग कहते हैं जोड़ने को, यह अध्यात्म की ओर भी ले जाता है, आत्मा को परमात्मा से भी जोड़ता है। दैट इज व्हाई इट इज नेम्ड योग। वहीं मंडल कारागार में निरुद्ध बंदियों तथा जेल के कर्मचारियों ने भी योगाभ्यास किया। इस योग शिविर को संबोधित करते हुए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव अनीता ने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की महत्ता पर प्रकाश डाला, तो वहीं सभी को नियमित रूप से योग करने के लिए प्रेरित किया। आजादी का अमृत महोत्सव के क्रम में मंगलवार को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर श्री सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम आजमगढ़ में जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज एवं मुख्य विकास अधिकारी आनंद कुमार शुक्ला की उपस्थिति में 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर योग प्रशिक्षक डॉक्टर रवि प्रकाश सिंह एवं लालचंद जी द्वारा उपस्थित सभी को योग कराया गया। योग प्रशिक्षकों द्वारा खड़े होकर करने वाले योगासनों में तड़ासन, वृक्षासन, पादहस्तासन, अर्धचक्रासन, त्रिकोणासन, बैठकर किए जाने वाले योगासनों में भद्रासन, वज्रासन, अर्ध उष्ट्रासन, शशकासन, मंडूकासन, वक्रासन, पेट के बल लेटकर करने वाले योगासनों में मकरासन, भुजंगासन, सलभासन, पीठ के बल लेटकर करने वाले योगासनों में सेतुबंधासन, उत्तान पदासन, अर्ध हलासन, पवन मुक्तासन, शवासन। इसी प्रकरण प्राणायाम के अंतर्गत कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीतली प्राणायाम, भ्रामरी एवं ध्यान अवस्था, मुद्रा ध्यान आदि योग कराया गया। जिलाधिकारी विशाल भारद्वाज ने बताया कि आज विश्व में 8वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। योग करने से मन शांत रहता है। योग से मांसपेशियों का अच्छा व्यायाम होता है। चिकित्सा शोधों ने ये साबित कर दिया कि योग शारीरिक और मानसिक शक्ति के लिए वरदान है। योग से तनाव दूर होता है और अच्छी नींद आती है, भूख अच्छी लगती है तथा पाचन भी सही रहता है। जिलाधिकारी ने कहा कि योग करने के लिए उम्र की कोई बाधा नहीं। योगासन किसी भी उम्र के स्त्री पुरुष अपनी सुविधा अनुसार कर सकते हैं। कई अध्ययनों में देखा गया कि योग न करने वालों की तुलना में जो लोग योग करते हैं उनका BMI, रक्तचाप, कोलेस्ट्रॉल के स्तर और हृदय गति में अधिक सुधार होता है और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता भी अधिक होती है। क्षेत्रीय आयुर्वेदिक एवं यूनानी अधिकारी डॉक्टर अक्षय लाल ने बताया कि जनपद में शासन द्वारा 8 लाख लोगों को योग से जोड़ने का लक्ष्य दिया गया था, जो पूर्ण कर लिया गया है। मैं अपने सहयोगी रवि बाबू को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि आपका भी बहुत माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, हर हर महादेव। पुलिस लाइन में भी योग दिवस पर शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें DIG व SP की उपस्थिति में जवानों ने योगाभ्यास किया। आजमगढ़ में लोकसभा उपचुनाव के लिए 23 जून को वोट डाले जाएंगे। वोटिंग में 48 घंटे पहले मंगलवार शाम 6 बजे से चुनाव प्रचार थम गया। अपर जिलाधिकारी प्रशासन उप जिलाधिकारी अनिल कुमार मिश्र ने बताया कि 23 जून को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे। पोलिंग पार्टियां बुधवार को रवाना होंगी। मतदान के लिए मतदाता अपने वाहन का प्रयोग मतदेय स्थल तक जाने के लिए कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि मतदान को सकुशल और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराने के लिए सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गयी। लोकसभा क्षेत्र में 2176 मतदेय स्थल बनाए गए। बताया कि इनमें से 226 क्रिटिकल बूथ और 179 वल्नरेबल बूथ है।
उप जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 1633 स्थानों पर वेबकास्टिंग कराई जाएगी। 245 मतदेय स्थल पर माइक्रो ऑब्जर्वर नियुक्त किए गए। 345 मतदेय स्थल पर वीडियोग्राफी होगी। एडीएम प्रशासन ने बताया कि लोकसभा उपचुनाव में 18,32,779 मतदाता हैं, जिनमें से 9,70,848 पुरुष और 8,67,904 महिला मतदाता हैं। 27 अन्य हैं। ये मतदान समाप्त के 48 घंटा के पूर्व जो है मतदान प्रचार पूर्णतः प्रतिबंधित है। अगर कोई व्यक्ति उसके बाद मतदान प्रचार करेगा तो निश्चित रूप से उसके बाद आचार संहिता का पालन न किए जाने के संबंध में कार्रवाई की जाएगी। और चौथा, ऐसे व्यक्ति जो अन्य जनपद के रहने वाले हैं, जो यहाँ के वोटर नहीं है, उनको जनपद की सीमा से बाहर किए जाने के निर्देश हैं। तमाम पार्टी के लोग, बड़े लीडर लोग नहीं, सबको बाहर कर दिया जाएगा। 5-6 बजे के बाद जो कोई व्यक्ति न तो इस शहर में रहेगा न तो कोई प्रचार किया जाएगा। तो जो प्रत्याशी उनके लिए क्या दिशा निर्देश दिए गए हैं कि घर घर जाकर नहीं, प्रत्याशी अपना जनसंपर्क कर सकते हैं, लेकिन किसी वाहन से सारे वाहनों के परमिट रद्द हो गए। जो सारे वाहन परमिट आज से समाप्त हो जाएंगे। प्रचार वाहनों के परमिट से। तो मतदान के लिए लोग अपनी गाड़ी का उपयोग कर सकते नहीं कर सकते? मतदान के लिए लोग अपने साधन से जा सकते हैं, इस पे कोई रोक नहीं है, क्योंकि हमारा मुख्य उद्देश्य है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग मतदान प्रक्रिया में भाग लें, जिससे कि हमारा वोटिंग प्रतिशत बढ़े। आजमगढ़ लोकसभा क्षेत्र में 21,176 मतदेय स्थल पे जिनकी पूरी तैयारी की जा चुकी है, मतदेय स्थल बनाए जा चुके हैं और पोलिंग पार्टियां कल रवाना होगी और 23 तारीख को प्रातः 7 बजे से मतदान प्रारंभ होगा, शाम काल 6 बजे तक चलेगा। कुल कितने मतदाता कर्मी हैं? प्रत्येक बूथ पे 1 पीठासीन अधिकारी, 3 मतदान अधिकारी जाएंगे और 10% रिजर्व मतदान कर भी रखे गए हैं। जिले में कुल 226 मतदान केंद्र क्रिटिकल हैं, जिसमें 292 मतदेय स्थल आते हैं और वल्नरेबल पॉकेट्स की संख्या 179 है और कुल जो है 2176 बूथों पे 1633 स्थानों पे हमने वेबकास्टिंग की व्यवस्था की है। 245 केंद्रों पे हमारे माइक्रो ऑब्जर्वर रहेंगे तथा 385 पे वीडियोग्राफी भी कराई जा रही है। 5 जनवरी को हमारे 9,67,326 पुरुष, 8,65,581 महिला, 44 अन्य, कुल 18,32,951 मतदाता थे। वर्तमान में मतदाताओं की संख्या कंटिन्यूअस अपडेशन में बढ़ने के बाद अब टोटल मतदाता 9,70,848 पुरुष, 8,67,904 महिला, 27 अन्य हैं, 18,38,779 मतदाता। जिले में शादी की सालगिरह के कार्यक्रम के बाद हेल्पर ने अचानक पिकअप चला दी, जिससे 2 बालिका और युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं दूसरी ओर पिता पुत्र सहित 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि घायलों का गंभीर हाल में इलाज चल रहा है। इसरपार गांव में सोमवार की आधी रात को अनियंत्रित पिकअप ने 6 लोगों को कुचल दिया, जिसमें पिता पुत्र समेत 3 लोगों की मौत हो गई। 2 बालिकाएं समेत 3 का गंभीर रूप से घायल हो गए। इनका इलाज जिला अस्पताल में चल रहा है। घटना के बाद पिकअप चालक पहल पर भाग निकले। पुलिस ने पिकअप को कब्जे में ले लिया है। थाना तैबरपुर के इसरपार गाँव में राम समुच का बेटा पिंटू हैदराबाद में किसी प्राइवेट कंपनी में काम करता है। शादी की सालगिरह पर वो गांव आया हुआ था। घर पर आयोजित भव्य कार्यक्रम में रिश्तेदार भी शामिल हुए थे। एक रिश्तेदार बबलू पिकअप पर खाना बनाने का सामान लेकर सालगिरह में शामिल होने के लिए आया हुआ था। वो पिकअप को खड़ी कर घर चला गया। पिकअप पर हेल्पर सूरज मौजूद था।
रात में लगभग 12 बजे हेल्पर ने पिकअप स्टार्ट कर तेज गति से अचानक आगे बढ़ा दी। कुछ दूरी पर चारपाई पर सोए हरिराम, उनके पुत्र 19 वर्षीय अंगद व एक अन्य चारपाई पर सोए राम समुच को पिकअप ने अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर ही पिता व पुत्र की मौत हो गई। घायल राम समुच की मौत जिला अस्पताल में इलाज के दौरान मंगलवार की सुबह हुई। पिकअप की चपेट में आने से बालिका भूमि, पुत्री संजय, वंदना, पुत्री अच्छेलाल व युवक अर्जुन गंभीर रूप से घायल हो गए। हादसे के बाद अफरा तफरी मच गई। खुशी का माहौल पल भर में गमगीन हो गया। घायलों को तत्काल जिला अस्पताल ले जाया गया। घटना के बाद चालक व हेल्पर भाग निकले। पुलिस पिकअप को कब्जे में लेकर चालक व हेल्पर की तलाश में जुट गई है। तैयबपुर थाना प्रभारी राम उजागर ने बताया कि चालक व हेल्पर की तलाश की जा रही है। कार्यक्रम आयोजित करने वालों से पूछताछ की जा रही है। तहरीर मिलने पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। घटना असल में यहाँ शादी की सालगिरह मनाई जा रही है। जी, किन के यहाँ? राम समुच के यहाँ। जी, पिकअप यहीं खड़ी थी जी। लोग खा पी के अपना बैठे थे जी। पिकअप एक बैग स्टार्ट किया जी और चढ़ाते हुए चला गया। इसमें कितने लोगों की मौत है? 3 लोग तो मौत हो गई है जी। कितने घायल हैं? 3 लोग घायल हैं। मृतक में कौन कौन लोग मरे हैं, जरा सा नाम बताइए। मृतक में मरे हैं राम समुच राम जी और हरिराम सनाप मित्तू जी और एक हरिराम का लड़का अंगद जी। घायल में? घायल में वंदना जी और भूमि जी और अर्जुन जी सनाप शंकर जी। ये किस गांव का मामला है? इस पर खास यहाँ मौके पर कौन कौन अधिकारी कोई आया था कि नहीं? मौके पे जैसे शुरू में तो एम्बुलेंस आई जी और उसके बाद जो है रात में जब जानकारी हुई जी पुलिस को जी तो सब लोग आए थे। टाइम भी देख ही रहे हैं आप, सब लोग आए हैं मौके जी। ठीक, थैंक यू। किस गांव का मामला है? इसर पर खास थाना कौन सा है? तैयबपुर। नगर के वेस्ली इंटर कॉलेज में समाज सेवी गोविंद दुबे द्वारा एक भव्य जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें योग गुरु स्वामी श्रद्धानंद ने मार्गदर्शन में योग, प्राणायाम व खान पान कैसे सुरक्षित रहे उसकी विस्तृत जानकारी दी गई। एक बार हाथ रखिए, पैर खड़ा करिए, सोचिए ब्रह्मांड से, स्पेस से, आकाश से पॉजिटिव एनर्जी आ रही है। ऑलवेज रिमेंबर, आई एम गॉड्स प्रॉपर्टी, नो विल कैन टच मी। हम ईश्वर की दिव्य संतान है, कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पेट और अंदर लगे, पेट और पीठ एक हो गए हैं। अब आगे ले जाइए और आगे ले जाइए और आगे ले जाइए, बढ़ा रहे हैं। और ऊपर उठाइए, लगे ऑक्सीजन पूरा पैर में फंस रहा है। और ऊपर रुकिए, पैर नीचे को प्रेम कर रहे हैं, टच ना हो इस पोर्शन की एक्सरसाइज। स्पाइन सीधी, पंजा अंदर खींचिए, बैकवर्ड, स्पाइन सीधी रखिए, दर्द बढ़ाइए। इस दर्द को झेलने के, बीमारी के दर्द से मुक्त हो जाएंगे। वाह। शिविर में मातृशक्तियों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया व नगर के कई प्रमुख चिकित्सक डॉक्टर शरद कुमार मिश्र, डॉक्टर शक्ति श्रीवास्तव, प्रोफेसर मनिंदर सिंह, अभिषेक श्रीवास्तव, आलोक पाठक, डिम्पू सिंह, अंकुर मित्तल, अम्बरीश पांडे, रितेश जायसवाल, अनीता द्विवेदी, अमितलता सिंह, अर्चना तिवारी, अभिषेक सिंह, शरद नंद चंद तिवारी व अन्य कई विशिष्ट जन उपस्थित रहे। इस अवसर पर योग गुरु स्वामी श्रद्धानंद ने कहा कि योग जीवन जीने की एक पद्धति है। आज इंटरनेशनल योगा डे है। अब योग पूरे विश्व क्या पूरे ब्रह्मांड में व्यापक रूप से फैल रहा है और हम सभी लोग उसके सेनानी हैं। हर जगह जहाँ भी हैं, जितना भी योग के बारे में ज्ञान है उसका अभ्यास करें और लोगों को बताते रहें। क्या फायदा है योग करने से? सबसे पहले शारीरिक रूप से स्वस्थ रहेंगे, फिर मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, आध्यात्मिक रूप से। इसके साथ साथ अपने परिवेश को हम स्वस्थ रखेंगे, अपने ज़िले को, देश को, पूरे विश्व को। और सबसे हमारा प्रेम बढ़ेगा। योग का मूल अर्थ ही है जोड़, लगाव। सबसे डिवाइन लव हमारा होगा, सबसे जुड़ जाएंगे। आज की भाग-दौड़ की जिंदगी में आदमी पर समय नहीं मिलता। समय के लिए हमें थोड़ी सा समय निकालना पड़ता है। जैसे कोई महत्वपूर्ण कार्य आ गया, अब देखिए हेल्थ से बड़ा कोई महत्वपूर्ण नहीं है। हम बीमार पड़ने के लिए पृथ्वी पर नहीं आए हैं।
और ज़्यादा नहीं, मिनिमम 12 मिनट टाइम हो तो 24 मिनट। 24 मिनट यदि आप रोज़ करते हैं, गारंटी हम लेंगे लाइफ में मेडिसिन नहीं खानी पड़ेगी। कितना सिंपल है। नींद में से कट करिए, कहीं से भी कट करिए, लेकिन योग अवश्य करिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर एक छोटा सा उद्देश्य था कि समाज में एक जागरूकता फैलाई जाए योग के लिए। आज हमारा समाज अस्वस्थता की तरफ अग्रसर है, तो निश्चित रूप से अगर ऐसे कुछ महत्वपूर्ण दिनों पे हम कुछ लोगों को जागरूक करने का प्रयास करके और जागरूक कर ले जाएं, तो ये हमारे लिए एक सच्ची सफलता मानी जाएगी। तो आज इसी अवसर पे हमने अपने कुछ कुटुंब और अपने विशिष्ट मित्रों, दोस्तों और समाज के साथ एक योग शिविर का आयोजन किया, जिसमें हमारे परम पूज्य योग गुरु श्री श्रद्धानंद जी उपस्थित हुए। मैं इनका कोटिशः धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये अपनी ऊर्जा, अपने योग से यहाँ भारत के बाहर भी अपनी योग की शिक्षा दीक्षा देते अब जो है आजमगढ़ में शिक्षा देने का काम करेंगे, दीक्षा देने का काम करेंगे। तो हम इसी प्रेरणा से आज इस योग दिवस पे इस कार्यक्रम का आयोजन चाहेंगे कि योगा सबके लिए बहुत ज़रूरी है। योगा आप अपने जीवन में मतलब ज़रूर करते रहिए, जिससे हमारे शरीर को बहुत फ़ायदा होगा। आज के परिवेश में भागदौड़ जिंदगी, इतनी आदमी मानसिक टेंशन और भागदौड़ जिंदगी में जी रहा है, तो क्या कहना चाहेंगे, किस तरह समय निकाल के? जी हाँ, आजकल की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है उसमें महिलाएं चाहे पुरुष चाहे बच्चे और इतने भाग दौड़ कर रहे हैं कि जिससे सब लोग बहुत डिप्रेशन के शिकार हो जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लोग डिस्टर्ब हो जा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए मैं ये करना चाहती हूँ कि अपने व्यक्तिगत जीवन में 1 घंटे का या आधे घंटे का समय निकाल के योगा ज़रूर से ज़रूर करें, क्योंकि इससे हम लोगों की दिनचर्या और जो भाग दौड़ की ज़िंदगी में बहुत राहत मिलेगी। से भी करती रहती हूँ, लेकिन आज हम लोग एकत्रित होकर यहाँ सामूहिक योग हमने किया है। और जैसे हम गाड़ी की सर्विसिंग कराते हैं या घर की सफाई करते हैं, तो हमें अपनी बॉडी भी उसकी साफ़ सफाई करते रहना चाहिए, और वो योग के माध्यम से ही हो सकती है। आज के जीवन में योग कितना जरूरी है? बहुत अति आवश्यक है। जैसे शरीर के लिए हम एनर्जी के लिए खाना खाते हैं, उसी तरह अपनी जो अच्छी ऊर्जा है, पॉजिटिव ऊर्जा है, उसको सक्रिय रखने के लिए योग बहुत ही। आज योग दिवस पे हम लोग यहाँ इकट्ठा हुए, अच्छा लगा। योग सब लोग घर में करते हैं, लेकिन एकत्रित होकर योग करने में अच्छा लगा। बहुत सी चीज़ें गुरुजी के द्वारा हम लोग को जानकारी भी मिली। जो चीज़ थ्योरेटिकल मीन्स कि जो चीज़ें हम लोग जानते हैं, योग तो करते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें हम लोग जानते नहीं थे, तो आज गुरुजी के द्वारा बहुत चीज़ें जानकारी मिली। अच्छा, बहुत रिलैक्स होता है। दवा का दूसरा सब्स्टिट्यूट है, समझिए। दवा अगर न लीजिए आप, अगर कहीं कोई प्रॉब्लम है और दवा न लीजिए, आप योग कर लीजिए, आपको रिलैक्स हो जाएगा। बहुत अच्छे, बहुत राहत मिलती है योग। बहुत फ़ायदा है। सबसे पहले तो फैट को कम करता है, जो सबसे महिलाओं में सबसे ज़्यादा दिक्कत का कारण है, उससे बहुत राहत मिलती है। भागदौड़ जिंदगी में समय निकालना और योग करना क्या है? समय निकालना अपने लिए, थोड़ा समय 10 मिनट भी समय अगर हम निकालते हैं तो बहुत बेहतर है और बहुत फ़ायदा है आगे के लिए भी हमको। योग जैसे हमारे जीवन में नियमित हमारी दिनचर्या है, उठना है, चलना है, काम करना है, सब कुछ करते हैं, वैसे ही हमारे शरीर के लिए योग सबसे ज़रूरी है। हम दिन भर इतना व्यस्त रहते हैं, सारा कार्य करते हैं, लेकिन जब अपनी बारी आती है, अपने शरीर की बारी आती है, तो हम लोग कुछ नहीं करते हैं उसके लिए। इसलिए हम लोग को नियमित योग करना चाहिए। हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी हम आगे कोई कार्य कर सकते हैं और उसमें अपना मन मस्तिष्क लगा सकते हैं। इसलिए हम लोग के लिए योग बहुत ही जरूरी है। योग मंच के तत्वाधान में 8वें विश्व योग दिवस के अवसर पर कुंवर सिंह उद्यान में लोगों ने योगाभ्यास किया, जिसमें योग गुरु देव विजय यादव ने भी सभी को योग दिवस प्रोटोकॉल का विस्तृत अभ्यास कराया। इस दौरान उन्होंने कहा कि श्रद्धा, भक्ति, समर्पण और विश्वास के साथ योग का अभ्यास हर दिन सभी को करना चाहिए। योग गुरु ने कुंवर सिंह उद्यान कार्यक्रम में सम्मिलित हजारों लोगों को प्रतिदिन योग करने का संकल्प दिलाया और कहा कि योग कोई एक दिन का इवेंट नहीं है, योग साल के पूरे दिन करने की चीज है। सभी अपनी दिनचर्या में योग का समावेश करें और निरोग जीवन का आनंद ले। योग के संकल्प से पूरी जिंदगी संवर जाएगी और व्यक्ति खुशहाल व आनंद में जीवन व्यतीत करेगा। मेरे विचार मुझे उच्च शिखर पर ले जाते हैं प्रभु, मैं उद्रेता बन जाता हूँ। बाएं करवट लेकर के आराम से बैठ जाते हैं, आराम पूर्वक स्थिति में बैठ जाते हैं। समस्त योग स्थिति का अभ्यास करते हैं। सीधे बैठ जाए, बायां पैर नीचे, दाहिना पैर ऊपर। के लिए, कंधे के लिए यह गुणकारी है, हितकारी है, लाभकारी है। पूरा अभ्यास करके
आप इतना ठहरे रहें। बच्चे करते हैं तो नीचे चले जाते हैं, दोनों हाथ टिका देते हैं, आप बस इतना पर टिका करके रोके रखें। फिर श्वास छोड़ते हुए आराम से सीधे हो जाते हैं। ये आपका हो गया चक्रासन। सीधे दोनों पैरों में फासला, दोनों पैरों में 2.5-3 फीट की दूरी बना लें आगे के क्रम में। दाहिने हाथ को ऊपर उठाते हैं, दाहिना हाथ सीधा ऊपर, कान से भुजा सटी होगी, हाथ एकदम सीधा होगा। और चले आगे के क्रम में। ये हाथ ऊपर है, ऊपर ही रहेगा, ये नीचे ऊपर नहीं होगा। जो नीचे हाथ है उसे नीचे ले जाएं जहां तक चला जाए। नीचे वाला हाथ जहां तक आपका चला जाए ले जाने का अभ्यास, और गर्दन घुमा करके ऊपर वाले हाथ की हथेली देखने का अभ्यास। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय आजमगढ़ के अस्थायी कार्यालय डीएवी पीजी कॉलेज के प्रांगण में नेहरू युवा केंद्र आजमगढ़ के तत्वाधान में मंगलवार को योग दिवस समारोह उत्साहपूर्वक मनाया गया। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार शर्मा ने दीप प्रज्वलित कर समारोह का शुभारंभ किया। अपने उद्बोधन में योग की महत्ता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि आज के भौतिकवादी युग में योग न केवल निरोग रहने का साधन है, अपितु मानवता के संरक्षण का प्रबल अवलंबन भी है। योग कर्मसु कौशल है। भगवद्गीता का ये श्लोक में हमें बताता है कि कर्मों में कुशलता प्राप्त करना ही योग है। प्रधानमंत्री के स्वप्नों को साकार करते हुए हमें योग और कर्म के संयोग से उच्च मानवतावादी मूल्यों की स्थापना का संकल्प लेना होगा। जिला युवा अधिकारी संजीव सिंह ने नेहरू युवा केंद्र की तरफ से बच्चों में टी शर्ट का वितरण किया। कुल सचिव श्री वीपी कौशल के ने कार्यक्रम की सफलता के लिए सभी के प्रति आभार व्यक्त किया। योगाचार्य विनय राय योगी और उनकी टीम ने कुलपति एवं उपस्थित शिक्षकों, कर्मचारियों, एनसीसी व रोवर्स रेंजर्स के छात्र छात्राओं को 1 घंटे तक विभिन्न आसनों की महत्ता बताते हुए योगाभ्यास कराया। लंबी गहरी सांस भरेंगे, ओम का उच्चारण मेरे साथ 20 सेकंड 30 सेकंड जो भी आपका लेंथ है। आंख बंद करके उस ध्वनि को सुनते हुए आज्ञा चक्र पे ध्यान लगाते हुए आरंभ करते हैं तो मंत्रोच्चारण करते हैं। तो आसन में हम भी बैठेंगे, थोड़ा सा लोकेशन दीजिए, उससे घबराइए मत। आप जहाँ हैं मन से करिए हर चीज का जो जैसे करना है जिस हो गया नहीं हो रहा है, उनका भी पूरा। पहले आप इतना स्टार्ट करिए बटरफ्लाई, ठीक है, और उससे ऊपर फिर 1 हफ्ते बाद इतना करिए, फिर इसके बाद 2 हफ्ते बाद इतना करिए पूरा ऐसे। मंगलवार को 8वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर करतारपुर स्थित जीडी ग्लोबल स्कूल में योग दिवस का कार्यक्रम मनाया गया। बच्चों को विभिन्न योग और आसन का अभ्यास कराते हुए उसके लाभ और सावधानी से भी परिचित कराया। बच्चों ने सूर्य नमस्कार के साथ साथ त्रिकोणासन, भुजंगासन, वज्रासन और भ्रामरी प्राणायाम, कपालभाति, कुंभक, रेचक आदि का अभ्यास कराया। कार्यक्रम के अंत में विद्यालय के निदेशक स्वाति अग्रवाल ने योग दिवस की महत्ता को प्रतिपादित किया। विद्यालय के उप प्रधानाचार्य मधु पाठक ने सभी का आभार व्यक्त करते हुए कहा कि मानसिक और आध्यात्मिक शांति के लिए हम सबको योग, आसन और प्राणायाम नित्य नैमित्तिक रूप से करना चाहिए। महादेवी हायर सेकेंडरी स्कूल तिवारीपुर सिधारी आजमगढ़ में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य पर अमृत योग सप्ताह के अंतर्गत विद्यालय में योग प्रशिक्षण कराया गया। योगाचार्य त्रिभुवन मौर्य मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे। विद्यालय के प्रबंधक देवी प्रसाद मौर्य एवं निदेशक नरेंद्र कुमार यादव, प्रधानाचार्य रामनयन मौर्य, कोऑर्डिनेटर आनंद मौर्य सभी ने बच्चों के साथ योग, आसन, प्राणायाम, सूर्य नमस्कार का अभ्यास किया तथा बच्चों को प्रोत्साहित करने का काम किया। विद्यालय के निदेशक नरेंद्र कुमार यादव ने बताया कि योग साधना करने से हर एक व्यक्ति स्वस्थ एवं तंदुरुस्त हो सकता है। प्रधानाचार्य रामनयन मौर्य ने बच्चों को योग के अभ्यास के माध्यम से ध्यान जैसे कैसे एकाग्र किया जाए के बाबत विस्तृत जानकारी दी। 3, 2, 1 2 जाओ, पीछे निकल जाओ, शूज उतार। हालांकि आज फोटोग्राफी में नहीं है, बाहर का है, लेकिन जब शरीर गर्म हो जाएगा तभी। 31वीं बटालियन सशस्त्र सीमा बल गोसाईगांव असम से आजमगढ़ में होने वाले लोकसभा के उपचुनाव को संपन्न कराने आई कंपोजिट कंपनी द्वारा थाना क्षेत्र मेहनगर के सूर्यनाथ सिंह स्मारक महाविद्यालय
गिनापुर में सोमवार को पौधारोपण किया गया। प्रकृति को जीवन अनुकूल बनाए रखने हेतु किए गए इस पौधारोपण कार्यक्रम में सूर्यनाथ सिंह स्मारक महाविद्यालय गिनापुर की प्राचार्य प्रतिमा सिंह, गिनापुर के ग्राम प्रधान धनंजय एवं अन्य ग्राम वासियों को शामिल किया गया। सशस्त्र सीमा बल की कंपनी की तरफ से विप्लव कुमार राय, सहायक कमांडेंट इंस्पेक्टर सत्यवीर सिंह के साथ कुल 67 कार्मिकों ने भाग लिया तथा विभिन्न प्रकार के कुल 80 पौधे लगाए गए। सम्मिलित हुए सभी लोगों द्वारा कार्यक्रम की समाप्ति पर पर्यावरण को स्वच्छ एवं हरा भरा बनाए रखने की शपथ ली गयी। स्टर्लिंग हॉस्पिटल सराय मंदराज करतारपुर बाईपास आजमगढ़ डॉक्टर A.K. त्रिपाठी, शुगर, बीपी, थायराइड, गैस्ट्रोलॉजी, हृदय रोग, गुर्दा रोग, मानसिक रोग, न्यूरो रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सोनल पाटिल, स्त्री प्रसूति एवं बाजपन रोग विशेषज्ञ डॉक्टर D.K. पटेल, दमा, टीबी, COPD, खांसी में खून आना, फेफड़े में पानी मवाद, निमोनिया, स्टोफीलिया, खर्राटे आना, फेफड़े का कैंसर। सुविधाएं ICU, ECG, पैथोलॉजी, प्राइवेट वार्ड, जनरल वार्ड, सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, इमरजेंसी सेवा 24 घंटे उपलब्ध। डालिम सनबीम स्कूल, तिवारीपुर, मऊ रोड, आजमगढ़। एडमिशन ओपन फॉर न्यू सेशन, प्ले ग्रुप टू क्लास 9। स्पेशल फीचर्स, स्मार्ट क्लास अवेलेबल, साइंस, कंप्यूटर लैब एंड लाइब्रेरी, इंडोर एंड आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज, experienced teachers, monitoring with CCTV camera, transport facility. Give your child a quality education. Dalim Sunbeam School, Tiwaripur, Mau Road, Azamgarh. वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़, अ कंप्लीट हार्डवेयर स्टोर। हमारे यहाँ ब्रांडेड प्लाईवुड, फ्लश डोर, डिजाइनर डोर, PVC डोर, 4 माइका, फैंसी हार्डवेयर, किचन की चिमनी एवं मॉड्यूलर किचन की एक्सक्लूसिव रेंज उपलब्ध। अपने आशियाने में लगाइए 4 चांद, पहुंचिए वुडन टच भंवरनाथ आजमगढ़। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। स्वच्छ और आरामदायक AC एंड नॉन AC रूम्स, 24 आवर रूम सर्विस, नॉर्थ इंडियन, साउथ इंडियन, चाइनीज, इटालियन, वेज एंड नॉन वेज लजीज और जायकेदार व्यंजन उचित रेट पर उपलब्ध। शादी, विवाह, एंगेजमेंट, मैरिज एनिवर्सरी, बर्थडे पार्टी के लिए लार्ज बैंक्वेट हॉल, मीटिंग और सेमिनार के लिए कॉन्फ्रेंस हॉल। आपकी खुशियों में लगाए 4 चांद। होटल पार्क ग्रीन हाइडल चौराहा सिधारी आजमगढ़। काशी गोमती ग्रामीण निधि लिमिटेड की नई सौगात। काशी इलेक्ट्रिक श्री गांधी गुरुकुल इंटर कॉलेज भवरनाथ के सामने इलेक्ट्रिक स्कूटी का भव्य शोरूम। पेट्रोल का खर्चा जाइए भूल, तय करिए कम बजट में पोल्यूशन फ्री लंबा सफर। देश में इलेक्ट्रिक स्कूटी की सबसे अनुभवी कंपनी हरियाणा की विनिंग फ्यूल्स मोबिलिटी की स्कूटी में मिलेगा आपको लो स्पीड, हाई स्पीड स्कूटी, सुपर कंफर्ट, सस्टेनेबल सीट के साथ अच्छी लाइटिंग फीचर्स। सुनहरा अवसर, खरीदें ये स्कूटी और पाएं निश्चित उपहार। ई स्कूटी की अपार सफलता के बाद जल्द आ रहा है इलेक्ट्रिक बाइक।